इस वीडियो में बात करते हैं एलिमेंट ऑफ 6A ग्रुप। 6A ग्रुप के एलिमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो देखिए, अगर इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो जो 6A ग्रुप वाला एलिमेंट है ना, कॉमनली नोन एज चैल्कोजन, कॉमनली नोन एज चैल्कोजन। चैल्कोजन इसका कॉमन नेम है। क्यों? ड्यू टू ओर फार्मिंग नेचर, ड्यू टू ओर फार्मिंग नेचर। ठीक है, क्योंकि ये ओर बनाता है ना, ओर फार्मिंग नेचर की वजह से इसका नाम क्या है? चैल्कोजन। अगर एलिमेंट की अगर बात करें तो पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब इसके एलिमेंट हैं। ठीक, तो जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो ये क्या है? NS2NP4 है, NS2NP4 ना। और ऑक्सीजन जो है ना, पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक ना। क्यों? इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटीबॉन्डिंग, पाई एंटीबॉन्डिंग। पाई एंटीबॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। इन सब में से ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है एलिमेंट्स एमंग 6A ग्रुप। 6A ग्रुप में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, अर्थ क्रस्ट जो है ना, अर्थ क्रस्ट का लगभग 46.6% बाई मास और 20.94% बाई वॉल्यूम। तो ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एमंग 6A ऑन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, और उसमें से 46.6% बाई मास के हिसाब से और 20.94 एंड 21% बाई वॉल्यूम इन एयर। तो इस तरह से इसका ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद बात करते हैं जो पोलोनियम का खास फीचर्स क्या है कि ये रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव। और ऑक्सीजन इज डाइएटॉमिक। ऑक्सीजन क्या है? डाइएटॉमिक है। और सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम ये जो है ऑक्टाएटॉमिक है। ऑक्टाएटॉमिक पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से, जैसे सल्फर है, फिर सल्फर, फिर सल्फर, सल्फर, फिर सल्फर, यहाँ पे ऐसे ये इस तरह से पकड़ रिंग स्ट्रक्चर है, क्राउन शेप्ड होता है इस तरह से। तो सल्फर है, सिलेनियम है, टेल्यूरियम है, सब कैसे हैं? ऑक्टाएटॉमिक है। ऑक्सीजन कैसा है? डाइएटॉमिक है। यानी ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है और सब कैसे हैं? ऑक्टाएटॉमिक हैं। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है इनका। पकड़ मतलब आड़ा तिरछा इस तरह से।
और पोलोनियम जो है ना, पोलोनियम ये मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक। पोलोनियम इज मोनो एटॉमिक। और जितने भी एलिमेंट हैं सब एलोट्रॉपी शो करते हैं। ऑल एलिमेंट शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब एक ही एलिमेंट अगर कई फार्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। ठीक। और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की अगर बात करें तो 6A एलिमेंट्स फार्म नंबर ऑफ मिनरल या फिर और इम्पॉर्टेंट आर, जो महत्वपूर्ण है वो इस तरह से हैं, जैसे CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम ना। और इसी तरीके से MgSO4.7H2O है, इसको बोलते हैं इप्सम। यानी एक जिप्सम है, दूसरा क्या है? इप्सम है। और एक है BaSO4, इसको बोलते हैं बेराइटा। ठीक। और एक है PbS, इसको बोलते हैं गैलेना। और एक है ZnS, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड। और महत्वपूर्ण है CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट। अभी जो कंपार्टमेंट वाला एग्जाम हुआ इसमें आया था कॉपर पायराइट। यानी इस तरह से आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट ना। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं। तो कॉपर पायराइट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था इस बार के बोर्ड वाले कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो इस तरह से है। अब इसके जनरल कंपाउंड की अगर बात करें तो पहला कंपाउंड है हाइड्राइड ना। फर्स्ट वन इज हाइड्राइड। सबको पहले से पता है कि जो हाइड्राइड होते हैं ना बाइनरी कंपाउंड होते हैं। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का बाइनरी कंपाउंड दूसरे एलिमेंट के साथ में। तो देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, इसका +1 इसका -2, तो कैसे टाइप का बनाएगा? ES2 टाइप हाइड्राइड। ES2 टाइप के हाइड्राइड बनाएगा। और सबसे खास बात क्या है कि पहला जो होगा H2O ना, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्योरियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए H2S, H2 और H2 इस तरह से ये हाइड्राइड हैं। तो ये जो H2O है ना ये नॉन पॉइजनस है। उसके अलावा ये सब जितने भी हैं ये सब पॉइजनस है। यानी केवल इकलौता H2O नॉन पॉइजनस है, उसके अलावा सभी क्या हैं? पॉइजनस हैं। और जैसे यहाँ पे फिर से एक बार लिख देते हैं H2O ना, फिर H2S। ये एग्जाम में कई बार आया कि ये लिक्विड है, ठीक है, और ये क्या है? गैस है। तो इसका रीजन क्या है कि लिक्विड इसलिए है कि एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए लिक्विड है। और H2S इज गैस क्योंकि ये अनेबल टू फॉर्म H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा ये, इसीलिए H2S क्या है? गैस है ना। यानी H2S इज गैस
और H2O इज लिक्विड, क्योंकि H2O क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। H2S गैस इसलिए है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो देखिए H2O, H2S, H2, He, H2Te, इस तरह से है। तो सभी हाइड्राइड का फीचर सही है कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। एग्जाम में इस बार भी आया था बोर्ड में। तो देखिए यानी इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा ना, इजिली ब्रोकन ना, इसका इजिली नहीं टूटेगा। प्रॉपर्टी जिस तरह से है देखिए, BBS बॉन्ड एंगल बेसिसिटी स्टेबिलिटी, BBS क्या करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इधर से इधर डिक्रीज करेगा। सब रट लीजिए, B फॉर बॉन्ड एंगल, B फॉर बेसिसिटी और S फॉर स्टेबिलिटी। भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, एक स्टेबल कम है तभी तो इजीली बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है इस तरह से। तो यहाँ पे है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, यानी इसका जो बॉन्ड है ना वो आसानी से और जल्दी टूटेगा, इसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा। तो इसीलिए लिखे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। और इसको एक साथ रख लीजिए, बॉन्ड एंगल बेसिसिटी और स्टेबिलिटी। भाई स्टेबिलिटी इसलिए कि कम है क्योंकि बॉन्ड इजीली ब्रोकन, आसानी से टूटेगा। जब आसानी से टूटेगा तभी तो इसको कम एनर्जी देने से इसका बॉन्ड टूट जाएगा, इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए अगर इसका बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा। जब हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा तो यूँ समझ लीजिए कि ज़्यादा एसिडिक भी होगा। तो देखिए बॉन्ड एंगल बेसिसिटी स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब क्या क्या बढ़ेगा, इसका ये हाइड्रोजन जल्दी देगा ना तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये हाइड्रोजन नहीं देगा तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से एसिडिटी अब प्लस रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो ये सभी हाइड्राइड के लिए यही ट्रेंड होता है, हर एक ग्रुप में यही होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, इसका बॉन्ड जल्दी टूटता है। जो जितना नीचे है ना, इस तरह से याद कर लीजिए कि ये जो एलिमेंट है इसमें टेलुरियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है ना, टेलुरियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। तो यूँ समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा उम्र का है ना। अगर ये सबसे ज़्यादा उम्र का है तो क्या होगा, इसकी हड्डियाँ जल्दी टूटेंगी, हड्डियों मतलब बॉन्ड समझ लीजिए, तो उसके कंपोनेंट्स जल्दी जल्दी अलग हो जाएंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जब इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो आसानी से H पॉजिटिव देगा, तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसलिए लिखा है एसिडिक एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज, यानी जो ज़्यादा H पॉजिटिव दे उतना ज़्यादा एसिडिक है, और जो हाइड्रोजन जितना ज़्यादा देगा उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। तो इस तरह से 5 प्रॉपर्टीज़ हैं एक साथ। ये जो BBS वाली है वो डिक्रीज करती है ना, ये जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है और एसिडिटी है इसको RA बोल लीजिए, RA इंक्रीज करेगा। तो हिंदी में इस तरह समझ लीजिए कि BBS ना क्या होगा, कम होगा, डाउन द ग्रुप ना, और RA क्या होगा, बढ़ेगा। ये नॉर्मल ट्रेंड है, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि हर एक ग्रुप में ऐसे ही चलेगा। तो जितने भी हाइड्राइड हैं सबके लिए यही सामान्य फीचर्स हैं कि बॉन्ड एंगल बेसिसिटी स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ना। और ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें
तो देखिए H2O, फिर H2TE सबसे ज़्यादा इसका है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, फिर ये है, फिर H2SE, और सबसे कम किसका है? H2S का है, क्योंकि ये क्या है? गैस है। गैस होने की वजह से इसका क्या है? सबसे कम है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज है। जितने भी हाइड्राइड हैं वाटर को छोड़ करके, ऑल हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, वाटर को छोड़ करके सब क्या शो करता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। वाटर नहीं शो करता। क्यों वाटर नहीं शो करता? इसका सीधा सा आंसर है कि ये जो इसका बॉन्ड ही नहीं टूटेगा जल्दी। जब इसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता तो H पॉजिटिव नहीं निकलेगा। जब H पॉजिटिव नहीं निकलेगा तो आप समझ सकते हो कि H पॉजिटिव अगर निकल ही नहीं रहा तो रिड्यूसिंग करेक्टर कैसे शो करेगा? तो रिड्यूसिंग करेक्टर शो करने के लिए क्या देना पड़ेगा? H पॉजिटिव देना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से ये हाइड्राइड है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसमें 5 ही क्वेश्चन बनते हैं और 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। BBS, बॉन्ड एंगल, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी, और रिड्यूसिंग करेक्टर और एसिडिटी। अब समझ सकते हैं कि आप अगर रिड्यूसिंग करेक्टर अगर बढ़ रहा, एसिडिटी अगर बढ़ रही है तो बेसिसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ये तो इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक से समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये जनरल इंट्रोडक्शन है और हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, हैलाइड की, ऑक्साइड की, ऑक्सो एसिड की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।